अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर क्लिप में हम बात करेंगे फंजाई क्लासिफिकेशन। जो फंजाई में जो क्लासिफिकेशन है, पहले देखते हैं क्राइटेरिया क्या है। व्हाट्स द क्राइटेरिया यूज्ड इन क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। इसमें जो फंजाई की क्लासिफिकेशन है, इसके लिए कई वर्कर्स ने अलग अलग क्राइटेरिया यूज किए हैं। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया मैं आपके सामने रखूंगा वो बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो पहला जो क्राइटेरिया है वो हम देखेंगे यहाँ पे फंगस की जो क्लासिफिकेशन है। नंबर फर्स्ट पॉइंट जो है, इसकी जो बेस है वो है इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेटिव माइसीलियम। फंगस का जो माइसीलियम होता है वो किस तरह का है। आपने अब अर्लियर क्लास में अर्लियर लेक्चर्स में देखा कि जो फंगस होते हैं दे कैन बी एसेप्टेट, दे कैन बी सेप्टेट। फिर जो सेप्टेट होते हैं दे कैन बी सेप्टेट विद सिंपल पोर और सेप्टेट विद डोलियोपोर वगैरह वगैरह। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट यूज किया गया है इन क्लासिफिकेशन, वो है रिप्रोडक्शन। यानी हम देखते हैं कि जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कौन सा है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, वेजिटेटिव है। और उसके साथ स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज, जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज बन जाते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी फ्रूटिंग बॉडीज की जो खासकर जो फंगे में देखे गए हैं इनका जो स्ट्रक्चर वो किस तरह का है। और नंबर थर्ड चीज जिसकी हम यहाँ पे रिलेट करते हैं क्लासिफिकेशन में, वो है टाइप्स ऑफ स्पोर्स। जहां बता दूं, अगर टाइप्स ऑफ स्पोर्स की बात करें, हमारे पास मेनली दो स्पोर्स की किस्में, एक है माइटोस्पोरस, दूसरे मियोस्पोरस। माइटोस्पोरस को हम नाम बोलते हैं एसेक्सुअल स्पोरस भी, और मियोस्पोरस जो वो उनको हम बोलते हैं सेक्सुअल स्पोरस। तो यहाँ जिन स्पोरस की मैं खासकर बात करूंगा वो करूंगा मियोस्पोरस की बात, यानी वो स्पोरस जो बनते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए पहले हमारे पास सारे तो फंजे हैं। फंजे में हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं जो फंजे हैं जो उनकी बॉडी है वो बनी है एसेप्टेट हाइफी की सेप्टेट हाइफी की। अगर ऐसे फंजे जिनकी बॉडी बनी है एसेप्टेट हाइफी की, तो उनके लिए एक अलग ग्रुप बनता है जिनको हम नाम बोलते हैं फाइकोमाइस्टीज। गर्ल्स वो तमाम फंजे जिनमें एसेप्टेट बॉडी है उनके लिए ग्रुप बनता है दैट इज फाइकोमाइस्टीज। अब जो सेप्टेट वाले हैं, जो फंजे जिनकी बॉडी बनी है सेप्टेट हाइफी की, उनके लिए एक बड़ा ग्रुप बनता है, उसको हम नाम बोलते हैं यूमाइस्टीज, या इनको हम नाम बोलते हैं ट्रू फंजे। अब जो यूमाइस्टीज, फाइकोमाइस्टीज को हम ऐसे रहने देते हैं। अब हम आते हैं यूमाइस्टीज पे। जो ट्रू फंजे है, जो यूमाइस्टीज है, यहां पे हम इसको फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। हम देखते हैं कि जो यूमाइस्टीज है इनमें वेदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है उनके लिए ग्रुप बनता है जिसको हम नाम बोलते हैं ड्यूट्रोमाइस्टीज। तो ट्रू फंजे में से ऐसे फंगे जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता वो ड्यूट्रोमाइस्टीज है। अब जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसको हम फर्दर करते हैं डिवाइड दो ग्रुप्स में। एक ग्रुप ऐसा जहां पे स्पोरस, जो मियोस्पोरस बनते हैं वो बनते हैं एस्कोस्पोरस। दूसरा ग्रुप ऐसा जहां पे मियोस्पोरस जो बनते हैं उनको हम नाम बोलते हैं बिस्टोस्पोरस। जो ये स्पोरस है एस्कोस्पोरस और बिस्टोस्पोरस, एस्कोस्पोरस में आप याद रखें ये ऐसे स्पोरस है जो बनते इंडोजीनियसली, और जिस चीज में ये बनते हैं उसको हम नाम बोलते हैं एस्कस। और बिस्टोस्पोरस ऐसे स्पोरस जो बनते हैं एक्सोजीनियसली, और जिस चीज में बनते हैं उसको नाम बोलते हैं बिस्टीडियम। एक और बात यहाँ पे है वो ये है कि सेक्सुअल प्रेजेंट वालों में यहाँ पे एक और डिफरेंस पाई जाती है, वो ये है कि जिनमें एस्कोस्पोरस बनते हैं उनमें एक और बात होती है, वो है इनमें जो सेप्टा होता है देयर इज सेप्टा बट विद सिंपल पोर। दे आर सेप्टेट एंड सेप्टा हैज गॉट ए पोर दैट इज सिंपल पोर। और यहां पे जो बिस्टोस्पोर वाले हैं, यहां पे इनके अंदर जो सेप्टा पाया जाता है इट हैज गॉट डोलियोपोर। तो अब वो फंजे जो दिखाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और स्पोरस होते हैं एस्कोस्पोरस, सेप्टा विद सिंपल पोर है इनमें, उनके लिए ग्रुप बनता है एस्कोमाइस्टीज। ऑन द अदर हैंड वो यूमाइस्टीज, वो ट्रू फंजे जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, स्पोर बनाते हैं बिसिडियोस्पोरस, और इनमें सेप्टा पाया जाता है विद डोलियोपोर, इनका ग्रुप बनता है बिस्टोमाइस्टीज। अब कुल मिला के जब हम इसको सम अप करते हैं हमारे पास बनते हैं फंजे के मेन चार ग्रुप्स। एक बनता है फाइकोमाइस्टीज, एक बनता है ड्यूट्रोमाइस्टीज, एक बनता है एस्कोमाइस्टीज, एक बनता है बिस्टोमाइस्टीज।
आपने अभी देखा, अब फंगस में 4 मेन ग्रुप्स बनते हैं, 4 मेन क्लासेस है, फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, डिस्ट्रोमाइस्टीज एंड डिट्रोमाइस्टीज। अब हम देखते हैं जो ये 4 मेन क्लासेस हैं, इनके फीचर्स क्या है, इनके खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। देखिए पहले हम देखते हैं फाइकोमाइस्टीज। जो फाइकोमाइस्टीज है इनको हम कॉमनली नाम बोलते हैं अलगल फंगे। जो ये फाइकोमाइस्टीज या अलगल फंगे होते हैं, दे आर एसेप्टेट, यानी उनकी जो हाइफी है, जिन हाइफी से बने होते हैं वहां सेप्टा नहीं होता है। क्योंकि इनका नाम है अलगल फंगे, दे आर फाउंड, दे आर एक्वेटिक्स, दे आर प्रिडोमिनेंटली एक्वेटिक्स, दे आर फाउंड इन एक्वेटिक एंड सिम एक्वेटिक कंडीशंस। तो इसी की वजह से क्योंकि ये रहते हैं एक्वेटिक एनवायरमेंट्स में, फाइकोमाइस्टीज, इनमें एक सलाहियत होती है, दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस फ्लैजेलेटेड रिप्रोडक्टिव बॉडीज, जिनमें खासकर जूस्पोर्स बनाते हैं। जूस्पोर्स की खास बात है, ये स्पोर्स का एसेक्सुअल स्पोर्स का वो वाला किस्म है जो होता है विदाउट सेल वॉल एंड इट हैज गॉट फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। यहाँ पे फाइकोमाइस्टीज में जो जूस्पोर्स बनते हैं, इनके एक और खास प्रॉपर्टी है, वो ये है कि इनमें जो फ्लैजेला होते हैं, दे आर हेटेरोकॉन्ड, दे आर डिफरेंट टाइप्स। यानी अगर इसमें फ्लैजेला 2 है, एक टाइप का होगा, दूसरा टाइप का होगा। और एक और इनकी जो बात रहती है फाइकोमाइस्टीज की अलग बात, जो इसको बाकी ग्रुप से अलग कर देती है, वो ये होता है कि इनके जो सेल वॉल होते हैं, सेल वॉल में दे हैव गॉट सेलुलोज इंस्टेड ऑफ काइटिन, जबकि बाकी सारे फंगस में काइटिन पाया जाता है। तो इस ग्रुप का के जो एग्जाम्पल्स है वो है फाइटोप्थोरा, राइजोपस, सिस्टोपस या म्यूकर वगैरह। उसके बाद हम बात करेंगे एस्कोमाइस्टीज की। इनको हम कॉमनली बोलते हैं सैक फंगे। एस्कोमाइस्टीज जो है, इसकी जो खास प्रॉपर्टीज है, जो खास कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें ये चीज है, दे आर सेप्टा विद सिंपल सेंट्रल पोर। अब सेप्टा है सिंपल पोर वाले, लेकिन जो ये सिंपल पोर होते हैं, दे आर प्लग्ड, वो बंधे, वो मतलब जैसे भरे जाते हैं बाय वोरोलिन बॉडीज। ये एक खास बात है इनकी। दूसरा, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर्स इनमें एब्सेंट होते हैं। अब हमने इनको कहा नाम सैक फंगे। जो सैक है, उनको सैक फंगे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके लाइफ स्पैन में एक दफा सैक बन जाता है। अब जो ये सैक वहां बन जाता है, एक ठेला सा बन जाता है, इट इज साइट, ये वो प्लेस होती है व्हेन कैरियोगेमी, दैट्स फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर एंड मियोसिस ओकर्स। कैरियोगेमी वहीं पे होती है इस सैक में, और वहां पे होती है मियोसिस भी। मियोसिस के होने के बाद वहां पे हुई स्पोर्स बनते हैं, जिनको नाम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। अब देखिए, जो बेसिकली सैक है, ये सैक कहां बनता है? इन एस्कोमाइस्टीज फंगाई का जो डाइकैरियो फेज है, जिसको नाम बोलते हैं एस्कोगोनियम, इसके जो टर्मिनल सेल्स होते हैं वही बनाते हैं सैक। और इसी सैक के अंदर, मैंने आपसे अभी कहा, वहां इस सैक के अंदर मियोसिस जब होती है तो वहां बनते हैं एस्कोस्पोर्स। यूजुअली 8 एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इंडोजीनियसली। इस ग्रुप के एग्जांपल्स में आएगा पेंसिलियम, मोर्चुला, यीस्ट, न्यूरोस्पोरा। यह बता दो, यीस्ट होते हैं यूनिसेलुलर, ये एक एक्सेप्शन है इस ग्रुप की। नंबर नेक्स्ट बात करते हैं बिस्टोमाइस्टीज, कॉमनली इनको बोलते हैं क्लब फंगे। ये सेप्टेट होते हैं, लेकिन सेप्टेट नॉट विद सिंपल पोर, बट दे आर सेप्टेट विद डोलियोपोर। यानी इनका जो सेप्टम होता है वो ब्रैकेट शेप्ड वो बनाता है पोर, तभी उसको बोलते हैं डोलियोपोर। दे हैव गॉट 2 टाइप्स ऑफ माइसीलियम, एक होता है प्राइमरी माइसीलियम, एक होता है सेकेंडरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम होता है मोनोकैरियोटिक, और जो सेकेंडरी माइसीलियम वो होता है डाइकैरियोटिक। अब जो सेकेंडरी माइसीलियम है, जो डाइकैरियोटिक होता है, इसी डाइकैरियोटिक माइसीलियम को, जो डाइकैरियोटिक बोलते हैं जो डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसीलियम होता है, इसी पे बन जाता है बिसीडियम। और उसी बिसीडियम के अंदर होती है यहाँ पे कैरियोगेमी और होती है मियोसिस। जब मियोसिस होती है तो वहां बनते 4 बिस्टोस्पोर्स जो बनते टिप्स पे, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली। तो इन ग्रुप के जो एग्जांपल्स हैं उनमें आते हैं पक्सीनिया, जिनको कम बोलते हैं रस्टस, अगैरिकस, मशरूम्स, एमेंटिया वगैरह वगैरह, इस ग्रुप के एग्जांपल्स हैं। नंबर 4th ग्रुप है जिनको हम नाम बोलते हैं डिट्रोमाइस्टीज। कॉमनली इनको हम नाम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगे। इनके जो खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 2-3 यहां पर हमने रखे। एक ये दे आर सेप्टेट, दे हैव गॉट सेप्टा विद सिंपल पोर, एंड उनका जो पोर होता है, देखिए हमने अभी पढ़ा एस्कोमाइस्टीज में भी सेप्टा है विद सिंपल पोर, लेकिन वहां जो पोर होता है दैट्स प्लग्ड विद वोरन बॉडी। डिट्रोमाइस्टीज की एक खास बात है, दे आर सेप्टेट with simple pore, but the pore is not plugged. एक और बात इनकी यहाँ पे ये रहती है, they reproduce in them, sexual reproduction is absent,
दे जब सेक्रेटरी एब्सेंट है तो मोस्टली जब एसेक्चुअली, और इनमें जो प्रिडोमिनेंटली स्पोर्स बनते हैं ड्यूरिंग एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन वो है क्लोनिडियल स्पोर्स। तो जो ये ग्रुप है, एक मैं आपको कहूंगा जो एक बीमारियों का, एक मैं कहूंगा एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस है जिनको बोलते हैं डर्मेटोफाइटोसिस, जिसमें खास मशहूर रिंगवर्म बीमारियां जो जिसको दांत बोलते हैं, तो वो करता है ट्राइकोफाइटस, वो इसी ग्रुप का मेंबर है। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा जो है इसके एग्जाम्पल्स है, ऑल्टरनेरिया जो बीमारी होती है सिव वगैरह में, और इसके अलावा जो गिबरेलिया गिबरेलिया की बात बता दूं जो हमने पढ़े प्लांट हार्मोन्स गिबरेलिन्स, तो इनके साथ उस प्लांट हार्मोन की डिस्कवरी एस्टेट है। तो ये जस्ट ऑल फ्रॉम दिस फंगल क्लासिफिकेशन हमने शॉर्ट प्रिसाइज हमें बता दिया इसके 4 मेन ग्रुप्स को क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और जो मेन 4 ग्रुप्स बनते हैं इनके मेन फीचर्स क्या है।